राष्ट्रीय समाचार इंडिया। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण। दिल्ली में दिसंबर 2025 के पहले 18 दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 8 वर्षों के मुकाबले सबसे खराब दर्ज किया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार AQI 461 तक पहुँच गया, जिससे सांस लेने वाली हवा बेहद जहरीली हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भौगोलिक स्थिति और पराली जलने जैसी गतिविधियों ने प्रदूषण को और बढ़ाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर सोमवार को एक यात्री और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट के बीच कथित मारपीट का मामला सामने आया। यात्री का दावा है कि पायलट ने उसे बिना वजह पीटा, जिससे हंगामा हुआ और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पायलट को अस्थायी रूप से सस्पेंड भी किया गया। रेन और हाथियों का दुखद टकराव। सुबरनेट विदेशों में भी एक दुखद खबर सामने आई है। असम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के हाथियों के झुंड से टकराने के कारण लगभग 8 हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा वन्यजीव और रेलवे सुरक्षा के बीच तालमेल की कमी पर सवाल उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार वर्ल्ड। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को करप्शन मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा मोड़ हो सकता है और दोनों की अपील की संभावना पर कानूनी कार्रवाई जारी है। बांग्लादेश में तनाव और उस्मान हादी की मृत्यु। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरे देश में तनाव बढ़ गया है और आज दोपहर उनका जनाजा निकलेगा। पुलिस और BSF सतर्क है क्योंकि हिंसा फैलने की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत बांग्लादेश संबंधों पर संसद की एक स्थायी समिति ने चिंता जताई है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले और चीन की बढ़ती मौजूदगी को प्रमुख चुनौती बताया गया है। समिति ने भारत सरकार को सतर्क रहकर कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने की सलाह दी है। दिल्ली का घना कोहरा। दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ ही घना कोहरा भी आम जीवन पर असर डाल रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो रही है और स्थानीय आवागमन प्रभावित हो रहा है। खेल समाचार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अहमदाबाद में खेला गया। इस मैच के परिणाम से सीरीज का विजेता तय होने वाला है। भारत इस सीरीज में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन मौसम और पिच की स्थिति मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। मनोरंजन और बॉलीवुड। भारती सिंह बनी दूसरी बार मां। लोकप्रिय कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर 2025 को अपने परिवार में दूसरे बेटे का स्वागत किया। इस खुशी के मौके पर उनके टीवी शो लाफ्टर शेफ्स 3 के सेट पर जश्न मनाया गया और मिश्री बांटी गई। कलाकारों और टीम ने भारती को बधाई दी। शाहरुख खान की नई शूटिंग। बॉलीवुड के शाहरुख खान अपनी आगामी एक्शन फिल्म किंग की शूटिंग 20 दिसंबर से फिर से शुरू कर रहे हैं। इस फिल्म में रोमांचक एक्शन सीक्वेंस दिखाने की तैयारी है, जिससे दर्शकों को उत्साह मिल। H-1B वीजा पर विवाद। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक महवश सिद्दीकी ने अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं और इसकी समीक्षा तथा रोक की मांग की है। यह अमेरिका भारत रोजगार और वीजा नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण बहस है। धुरंधर एक दमदार और गंभीर विषय पर आधारित फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में शक्ति, राजनीति, अपराध और महत्वाकांक्षा जैसे तत्वों को प्रभावशाली ढंग से दिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो हालात से लड़ते हुए अपने फैसलों की कीमत चुकाते हैं। फिल्म का टोन गहन, रोमांचक और भावनात्मक बताया जाता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सशक्त संवाद, मजबूत पटकथा और प्रभावी निर्देशन इसकी खासियत हो सकते हैं। धुरंधर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करने वाली और मनोरंजन से भरपूर फिल्म बनने की उम्मीद जगाती है। आज 20 दिसंबर 2025 भारत में सोने का भाव लगभग औसत इस प्रकार है। 24 कैरेट सोना लगभग 13,400 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 12,300 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। 18 कैरेट सोने का भाव भी लगभग 10,000 रुपए प्रति ग्राम है। ये भाव अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, जैसे दिल्ली, लखनऊ आदि में समान रेंज, लेकिन आमतौर पर यही आज के दर हैं।